नमस्कार, मैं सीधी से रवि कुमार। इस टाइम पर आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज, जहां खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जहां रेत का अवैध उत्खनन चलता है। जमोड़ी थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला देखने को मिल पा रहा है, जहां आपको बता दें कि रातों रात कई यहां पर ट्रैक्टर और यहां पर छोटी मिनी हाईवा अगर कहा जा सके यहां पर चलते हैं, जो अवैध उत्खनन रेता का करते हैं। यहां पर यही हादसा लगातार होता देखा जाता है। पहली बार तो रोड के किनारे एक ऐसा फिर से हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक लगभग 1.5 साल की बच्ची की जान चली गई है। इस टाइम पर मैं यहां पर मौजूद हूं, जहां भिलकी खुर्द के नाम से इस ग्राम पंचायत को जाना जाता है, और यहां पर पूरे इस कस्बे के जो लोग हैं, ग्रामीण जन है, यहां पर एक अलग ही आवेश और आक्रोश में यहां पर मौजूद है। हम आपको उन खबरों से अवगत करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस मासूम को दिखाएंगे जिसकी जान चली गई है। और वो लगभग, मैं आपको बताता चलूं कि रात का जो मामला बताया जा रहा है वो 12 बजे के आसपास का है। हम चलेंगे उस जगह पर, उस स्पॉट पर हम आपको दिखाएंगे जहां पर ये मामला देखा जा सकता है कि ये रोड है। इसी रोड से पूरी रात जो है यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर ये थाना प्रभारी की बात आ जाती है, तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि पैसा लेकर सारी रात जो है ट्रैक्टर चलवाते हैं। हम आपको अवगत करवाते चले कि ये जो मामला है ये भेलकी ग्राम पंचायत का है, और यहाँ पर ये जो मासूम बच्ची है उसका शव पड़ा हुआ है, और चिल्लाती हुई चीखती हुई माँ यहाँ पर न्याय मांग रही है। और न्याय मांगने की बात अगर मैं करूँ तो इस टाइम पर देख रहे हैं आप लोग, आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर हालात जो है देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक मासूम बच्ची का शव पड़ा है, जिसने अभी जिंदगी जो है शुरुआत नहीं किया था, उसकी जिंदगी का अंत रेत माफियाओं ने कर दिया है। यहाँ पर लगातार इस तरीके की वारदात होते ही रहते हैं। कई बार जो है देखा जा सका है कि यहाँ पर रेत के हाईवा हो या ट्रैक्टर हो, कोई भी कुचलने में देर नहीं लगाते। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये रोड से अंदर गाड़ियाँ जो है यहाँ पर जब आई, ये ट्रैक्टर जो आया यहाँ से आया और ये पेड़ तक उखड़ गया है। ये पेड़ मतलब जोरदार की चोट इस पेड़ पे भी लगी है, और ये पेड़ जो है उखड़ गया। पेड़ उखड़ा, यहाँ पर लाइट का एक ताना था, वो ताना भी टूट गया है। हम आपको अवगत ये भी करवाना चाहेंगे कि अगर ये शायद पेड़ नहीं होता तो यहाँ पर एक लाश नहीं बल्कि कई लाशें पड़ी होती, क्योंकि ये जो है बताया जा रहा है यहाँ पर कि कई सारी यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे और भी पड़े हुए थे। हम बात करेंगे इस मासूम की बच्ची के माँ से और जानकारी जुटाएंगे कि आखिर में ये घटना जो घटी कितने बजे घटी, कैसे घटी, पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती नाम है। और इस बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का मानसी नाम है। ये घटना कितने बजे घटी है? 12 बजे। 12 बजे? जी सर। ये जब 12 बजे घटना घटी, उस टाइम पर आप लोग यहाँ पर कितने लोग थे? जब यानी सोने वाले यहाँ रोड के किनारे जो आपका ये मकान है, मकान के सामने जब आप लोग सो रहे थे, कितने लोग थे सोने वाले? 5 लोग रहे थे। 5 लोग? 4 बच्ची रहे थे, एक हम रहे थे। 4 बच्चियाँ थी? जी। आपके पति क्या करते हैं और कहाँ हैं? पति मेरा बाहर है, तो मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? जी सर। तो यहाँ पर ये बच्ची के साथ ये घटना कैसे घटी? कैसे आपको पता चला कि ट्रैक्टर, आप सो रही थी या जग रही थी? सर ये पेड़ गिरा है, जो पेड़ गिरा है इधर लटका है पेड़, तो फिर जब ट्रैक्टर उधर कर रहा है, तो फिर जब ट्रैक्टर उधर कर रहा है तो हम जल्दी से खड़बड़ाए के उठे हैं, तो मेरे बच्चे 3-4 लोग भाग गए। इसको फिर हम उठाने लगे हैं। हाँ। जी सर। आपने जब देखा तो बच्ची जिंदा थी या नहीं रही थी सर, नहीं रही थी जिंदा बच्ची मेरी। जिंदा नहीं? नहीं रही थी सर, जिंदा मेरी बच्ची नहीं रही थी। आपने पति को बताया? जी सर, मेरे अपने पति को बताया था। कहाँ रहते हैं वो? मेरे पति रीवा के आगे वो शहडोल क्षेत्र में रहते हैं? शहडोल क्षेत्र में। जी सर। मजदूरी करते हैं? जी सर, मजदूरी करते हैं। हम उस दुखी तपती नस की अगर बात करें तो इस टाइम पर वो माँ पड़ी है और आसपास के पूरे ग्रामीण जन हैं। 4 बच्चियों की बात हो रही है, एक बच्ची का सब आप देख रहे हैं, और भी यहाँ पर 2-3 बच्चियाँ हैं देख रहे हैं। एक मजदूर की बेटी है जो एक उस माफिया के सामने दबकर रह गई और चीख भी नहीं पाई। हम आपको बता दें वो रो भी नहीं पाई, दर्द जो है वो बयां नहीं कर पाई, उससे पहले उसका दम टूट गया। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि यहाँ पर रेत माफिया जो चलते हैं कैसे चलते हैं। सीधी के एसपी की अगर बात की जाए रविंद्र वर्मा की, तो और सारी चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन माफियाओं पर और यहाँ पशु तस्करों पर कोई जो है रोक नहीं लग पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखा जाए तो थाना प्रभारी पर भी कई आरोप हैं। आरोपों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर के जो जनता है, जनता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर चलते हैं वो पैसे लेकर थाना प्रभारी को दे करके ये सारी चीजें जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है कि पूरी रात ट्रैक्टर चलते हैं।
अभी किसी के द्वारा मुझे पर यहाँ पर बताया गया था, हम उनसे बात करेंगे। ग्रामीण जन यहाँ पर हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रैक्टर जो है, जो कई सारे ट्रैक्टर चलते हैं और रेत माफियाओं के। शोभनाथ नाम है आपका। कैसे ट्रैक्टर यहाँ पूरी रात चलते हैं? यहाँ चलते हैं, मान ले वैसा नीडर हो तो ट्रैक्टर बंद रहा, कुछ दिन बंद रहे। अब ये जो पुलिस द्वारा, हम कहते पुलिस द्वारा जब चल रहे हैं तो नीडर चल रहे हैं, क्योंकि कहा न करें छोट मनाई के। जब वो एक रात चलवा लें, बिहान में घोंस ले आ जाता। 10-20 हज़ार एक आदमी से लेते हैं, एक किसान मालिक से। 10-20 ट्रैक्टर के मालिक पैसा उगा है, दूसरे दिन आवे थे, उगा के लगे फ्री हो गए तब अपन चलत रहा। 8 बजे रात से चला था 10 बजे दिन तक फिर तो नीडे ना पुलिस से तब न चल रहे हैं सर। तो हमको लोग थोड़ा डरेंगे, वो किसी को डरते नहीं, किसी का नहीं, गाँव से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ की बातें हैं यहाँ पर। निजी स्वार्थ का मतलब ये है कि अपने स्वार्थ के लिए, कमाने के लिए ट्रैक्टर यहाँ पर रेता का जो ये ट्रैक्टर चलता है रात भर, अवैध उत्खनन जो होता है, निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ की अगर बात की जाए, अगर इनका आरोप अगर पुलिस पे है तो पुलिस का मतलब यह है कि वो भी अपने निजी स्वार्थ के लिए ट्रैक्टर चलवाते हैं। अगर सामने वाला पैसा देता है तो चल रहा है, नहीं तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये जो वारदात है, इससे सीधे एक चीजें स्पष्ट हो जाती है कि गरीबों का गला हमेशा से दबाया गया, आज भी दबाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल की मासूम की जिंदगी जो है तबाह हो चुकी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो चीजें देखने को मिल पा रही है कि बच्ची आवाज तक नहीं लगा पाई, उससे पहले उसके गले में वो फांस अटक गई जो मौत के घाट उतर गई। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विशाले कोल सर। विशाले कोल। ये घटना कैसे घटी, आपको भी जानकारी मिली? जी जानकारी यहाँ गांव के हैं, मिली मुझे जानकारी। ये तो ट्रैक्टर में जैसे बारू रात दिन बराबर ढोते हैं। हाँ। तो बाहर के गाड़ी ढोते हैं तो शासन प्रशासन आते हैं, देखते हैं, सोन तक जाते हैं। अरे तो देख लिया तो उनको ट्रैक्टर बंद कराना चाहिए ना। हाँ। ताकि जाइए देखिए वहाँ खदान लंबी लंबी है सोन नदी में, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से पुलिस शासन प्रशासन ढोवाती है। आखिर अब ये जो चाचा कह रहे हैं, सोना चाचा कमीशन लेके ढोवाते हैं, तो बात सत्य है तब तो कह रहे हैं। क्योंकि एक दिन पुलिस साहब जी आते हैं तो देख लिए कि गाड़ी रेता ढो रही है, उसको दूसरे दिन तो बंद होना चाहिए। क्योंकि आज बहुत साल से चल रहे हैं, ढो रहे हैं, इसको कोई वो नहीं है। रही बात हम गरीबों की, तो देख ले सर, इसी तरह जान जा सकती है और गरीबन की आवाज़ ऊपर नहीं जा सकती है। क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे कि आवाज़ को आगे लेके जाएंगे। हम आपको बता दें कि यही ग्रामीण क्षेत्र का वो ट्रैक्टर है जिनकी चर्चाएं भी हैं। नाम भी जानना चाहेंगे, पहले ये बताइए ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर ये बता रहे हैं कि क्या नाम बताएं, प्रदीप बोल रहे हैं, प्रदीप सिंह चौहान का है। उनके पिताजी का क्या नाम है? शमशेर सिंह चौहान, अमरवाह के हैं सर। तो भिलकी में पता नहीं कब से चला रहे हैं, कितना चला रहे हैं। बाकी रात में तो इसे जागते हैं तो बहुत गाड़ियाँ सर चलती है, सोने को नहीं मिलता है रात भर। अभी कहाँ से आए तो रात भर सोने को नहीं मिलता है। रोड के किनारे किनारे भाई जगह जमीन ज़्यादा तो है नहीं सर, थोड़ा बहुत है, तो रोड के किनारे है तो रोड किनारे मकान बनाएंगे। इसी कारण से चल रहे हैं। और हमारे गांव में सर दारू और रेता, जो दो चीज़ें बंद हो जाए तो हमारा कुछ थोड़ा, हम लोग थोड़ा सुकून से रह सकें। क्योंकि ये इसको तो हम प्रशासन से बात किए हैं, लेकिन कोई सर बात नहीं। शराब भी मिलता है? जी शराब भी मिलता है। इस शराब बोल रहे हैं चाचा तो कि मालिक खुद ही पैसा देते हैं कि 2 पौवा पियो और 10 चक्कर लगाओ, तो पी के चलते हैं। तो कहीं गाड़ी घर में ढोसते हैं, कहीं मलई के ऊपर ढोसते हैं, कहीं पेड़ में, कहीं 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 तरह से घटना चलता है। कहा जा रहा है कि इस गांव में बारू और दारू दोनों बेहद चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों जो है लोगों की जान ले लेते हैं। क्योंकि जब रेता लोड हो जाता है तो उसकी गति जो है स्पीड बढ़ जाती है। पीछे से कोई वाहन आ ना जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कोई और देख ना ले, कहीं कोई वीडियो ना बना ले। ऐसा ही होता है दारू। बारू और दारू दोनों जमकर पैसे देते हैं, इसीलिए दोनों में लोगों की जान जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आपको पहले ये चीजें जो है देखने को मिला कि अभी हाल ही में अमलिया थाना अंतर्गत एक पत्रकार के साथ भी यही हुआ। जब वो कवरेज करने गया तो उसके साथ मारपीट हुई। पटवारी का मामला देखा गया शहडोल क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इसके बाद एक आरक्षक को ट्रैक्टर से घसीटा गया। इसके बावजूद भी पुलिस की नींद जो है खुल नहीं रही, अभी भी सोती हुई देखी जा सकती है।
है पुलिस, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीडी के जो एसपी है रविंद्र वर्मा, उनकी भी नींद कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। सवाल कई हैं, जवाब भी यही है कि अभी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सिर्फ ये काउंटर पर, दफ्तर पर देखा जाए, काउंटर के नीचे से पैसे का लेन देन जारी रहता है। और रात भर अगर ये चलने की अगर वजह देखी जाए कि यहाँ पर ग्रामीण जन के द्वारा जो बताया जा रहा है, एक बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि अगर होता नहीं, अगर पैसा नहीं मिलता तो ये कार्यवाही जरूर करते। अगर कार्यवाही नहीं हो रही है तो सवाल तो ये है कि क्यों नहीं हो रही है, क्या वाकई में पैसे मिल रहे हैं आपको? कई बड़े सवाल। स्वदेश न्यूज के साथ फिर मिलता हूं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।